हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 14 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो भी जीके के पॉइंट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस है ये कब मनाया जाता है और हाल ही में ये कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें क्या है, कैसे मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष या कह सकते हैं प्रतिवर्ष 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह जो दिवस है इसके मनाए जाने का जो कारण है, तो यह जो दिन उन लोगों के कार्यों के सम्मान के लिए मनाया जाता है जिन्होंने रेडियो का आविष्कार कर अपना पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण किया। यानी कि ये उसलिए मनाया जाता है कि उस दिन रेडियो का जो आविष्कार है, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, आविष्कार करने के बाद पहला जो सार्वजनिक रेडियो प्रसारण किया था, यानी कि रेडियो पर मैसेजेस भेजा गया था और प्राप्त किया गया था, तो उसके इन कार्यों को सम्मानित करने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। बात करें तो वैज्ञानिक थे गुग्लिल्मो मार्कोनी के नाम से ये फेमस है, मार्कोनी के नाम से सभी लोग जानते हैं। इन्होंने 1895 में अपना पहला रेडियो प्रसारण भेजा और प्राप्त किया था। यानी कि 13 जनवरी के ही दिन पहली बार 1895 में गुग्लिल्मो जो मार्कोनी वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहला रेडियो प्रसारण भेजा और प्राप्त किया था। इसीलिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। बात करें लेकिन रेडियो पर जो पहली ध्वनियाँ या कह सकते हैं आवाज़, ये जो संगीत के संकेत थे, ये दिसंबर 1906 में सुनी गई थी। लेकिन पहला जो प्रसारण है रेडियो प्रसारण वो भेजा और प्राप्त किया गया तो 1995 में गुग्लिल्मो मार्कोनी के द्वारा। लेकिन रेडियो पर पहली जो ध्वनि की बात की जाए कि जो पहली ध्वनियाँ सुनी गई, पहली आवाज़ या संगीत संकेत रूप में सुना गया, वो दिसंबर 1906 में सुना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है अलग से, आप इसको भी नोट डाउन करते चलिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्शन समिट 2025 होने वाला है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो आयोजित होनी है इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे और वहां पर जाएंगे। इसका जो आयोजन है वो फ्रांस में किया जा रहा है। आयोजन की अगर हम तिथि के बारे में बात करें तो ये फ्रांस में 10 से 11 फरवरी को AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी कि जो फ्रांस देश है वो 10 से 11 फरवरी को AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। और ये जो समिट होगी, ये जो वहाँ पर AI इंटेलिजेंस समिट जो हो रही है, इसमें समिट में चीन, अमेरिका, भारत जैसे देशों के साथ साथ खाड़ी देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी कि जो भी खाड़ी देश हैं वो तो शामिल हो ही रहे हैं इसमें, अमेरिका, चीन और भारत के साथ साथ खाड़ी के जो भी देश हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश साल 2026 में 28वें CSPOC की मेजबानी करेगा? यानी कि साल 2026 में कौन सा देश है जो कि 28वें CSPOC की मेजबानी करने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि साल 2026 में जो 28वां CSPOC जब आयोजित किया जाएगा तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। यानी कि इसका जो आयोजन होगा ये भारत में किया जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारत साल 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है CSPOC का, इसकी मेजबानी भारत करने वाला है वर्ष 2026 में। यानी कि वर्ष 2026 में
जो CSPOC की जो 28वीं जो बैठक होने वाली है, इसका पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। इसकी मेजबानी भारत करेगा। इस सम्मेलन में क्या होगा, तो इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के उचित उपयोग पर जोर दिया जाएगा। यानी किस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो AI है, सोशल मीडिया है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका गलत तरीके से इसका उपयोग होता है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाना और इसका उचित प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इन सभी बातों पर प्रमुख जोर दिया जाएगा। बात करें ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने 10 जनवरी को इसकी घोषणा की। कब? जब 10 जनवरी को ग्वेनर्स में आयोजित CSPOC की स्थायी समिति की जब बैठक हुई, तो उसी बैठक में जो ओम बिरला हैं उन्होंने CSPOC की स्थायी जो बैठक होगी 2026 में, ये भारत में आयोजित होगी, ऐसी इन्होंने घोषणा की हुई है। तो अगर इस बार का पूछा जाए, यानी कि अगर 2025 का पूछा जाए, तो 2025 का जो आयोजन है वो ग्वेनर्स में हुआ, ग्वेनर्से में हुआ। और अगर 2026 की बात की जाए, नेक्स्ट जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो वो भारत में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कुंभवाणी FM चैनल का शुभारंभ किया गया? यानी आप सभी लोग जानते हैं महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो महाकुंभ से प्रत्येक दिन कोई ना कोई एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो महाकुंभ से एक और क्वेश्चन बन करके आया हुआ है, कुंभवाणी FM चैनल का जो शुभारंभ है वो किया जा चुका है, तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा कुंभवाणी FM चैनल का शुभारंभ किया गया है। बात करें अगर हम इसके बारे में डिटेल से, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी नाम से, यानी कुंभवाणी के नाम से FM चैनल का जो शुभारंभ है वो किया हुआ है। ये कब किया गया? तो 10 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। बात करें यह जो चैनल है वो 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा, यानी कि इसका जो प्रसारण होगा वो 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारण होगा। और यह चैनल महाकुंभ से जुड़ी हर जानकारी प्रसारित करेगा, यानी जो भी जानकारियां होंगी महाकुंभ से जुड़ी हुई उन सभी जानकारियों को ये प्रसारित करेगा। आप सभी लोग जानते हैं जैसे 100.7 होता है ऑल इंडिया रेडियो, उसी प्रकार से एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी रखी गई है वो 103.5 मेगाहर्ट्ज इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रखी गई है। बात करें प्रसार भारती के रेडियो डिवीजन आकाशवाणी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, यानी आकाशवाणी आप सभी लोग सुनते भी होंगे, पहले तो बहुत ज़्यादा ही सुना जाता था, अब शायद कुछ कम सुना जा रहा है, लेकिन प्रसार भारती का जो रेडियो डिवीज़न है जिसका नाम आकाशवाणी है, तो उस आकाशवाणी के द्वारा ही इस कुंभवाणी FM चैनल का शुभारंभ किया गया है। लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो शुभारंभ जो किया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले कौनसेवें राष्ट्रपति बने हैं? यानी कि सजा पाने वाले अमेरिका के इतिहास में कौन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कौनसेवें राष्ट्रपति बने हैं जिनको सजा मिली हुई है? हालांकि सजा का मतलब ये नहीं है कि इनको जेल में डाला गया है, ऐसा कुछ नहीं है, बस सजा सुनाई गई है, जेल भी नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार का कोई जुर्माना इनको दिया गया है। लेकिन जो भी इनके ऊपर जो वो था उसके लिए ये दोषी साबित हुए हैं, जिस कारण ये सजा पाने वाले अमेरिका के ये पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। डिटेल में अगर हम जाने क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बातें निकल के आई हैं, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। बात करें डोनाल्ड ट्रंप और उनके वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में ये पेश हुए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया, कॉन्फ्रेंसिंग की गई और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कोर्ट में पेश हुए। बात करें मामला क्या था, तो डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की मैनहट्टन जो कोर्ट है उसने 10 जनवरी को पॉर्न स्टार को पैसे देकर
चुप कराने के मामले से जुड़े 34 आरोपों में इनको सजा सुनाई हुई है। लेकिन इनकी जो ये सजा है, तो ट्रंप को जो सजा मिली हुई है ये सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक सजा है। सांकेतिक का मतलब ये है कि ना ही इनको किसी प्रकार का कोई जुर्माना भुगतान किया गया है, ना ही किसी भी तरीके से इनको कोई जेल की सजा सुनाई गई है। बस ये जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों के द्वारा इनको ये सजा सुनाई गई है, और ये सजा सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक है, यानी कि इनको जेल नहीं होगी और इनको किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन और युद्ध की वजह से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसने रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह से नए प्रतिबंध लगाए हुए हैं, नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है? आप सभी लोग जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जो युद्ध चल रहा था, तो इसी के वजह से आए दिन रूस के ऊपर कोई ना कोई सैंक्शन लगते ही हैं, कोई ना कोई प्रतिबंध लगते ही हैं। तो इस बार एक बार फिर से अमेरिका और जापान, इन दोनों देशों ने फिर से नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका और जापान, इन दोनों देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो अमेरिका और जापान ने रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। बात करें, अमेरिका ने रूस की 200 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं और 180 से ज़्यादा जो जहाज हैं उन पर बैन लगा दिया है, ये अमेरिका ने किया हुआ है। और जापान ने 11 व्यक्तियों, 29 संगठनों और रूस के 3 बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस प्रकार से जापान ने भी इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है रूस पर। बात करें अगर आए दिन रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर बहुत बार सेंसस लगे हुए हैं, कई बार वर्ल्ड लेवल पर लगते हैं, कई बार जो होता है ये अपनी मुद्रा में व्यापार नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इनके ऊपर सेक्शन लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आए दिन कोई ना कोई इनके ऊपर प्रतिबंध लगते ही रहते हैं। तो इस बार फिर से अमेरिका और जापान के द्वारा इन पर फिर से नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? यानी कि जो जोसेफ ऑन है ये किस देश के नए राष्ट्रपति बनकर के आए हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जोसेफ ऑन को लेबनान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें डिटेल में, तो आप आर्टिकल भी यहां पर देख सकते हैं, लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। और डिटेल में अगर हम जाने तो हाल ही में लेबनान में आर्मी कमांडर जोसेफ ऑन को नया राष्ट्रपति चुना गया, यानी कि नाम है इनका जोसेफ ऑन, और ये आर्मी कमांडर हैं लेबनान के, और इनको जाकर के नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। बात करें, लेबनान में 2 साल से राष्ट्रपति का जो पद था वो रिक्त था, यानी 2 साल से राष्ट्रपति पद खाली था, और इस पद को भरने के लिए अब तक 12 बार कोशिश की जा चुकी थी, लेकिन अब जाकर के फाइनली लेबनान में नया राष्ट्रपति मिल गया है। बात करें, राष्ट्रपति जो चुने गए हैं जोसेफ ऑन, ये 5वें सेना कमांडर थे, और मार्च 2017 में वे सेना के प्रमुख चुने गए थे, और तब से ये वहां के सेना के प्रमुख थे, लेकिन अब जाकर के ये लेबनान के नए राष्ट्रपति बनकर के आ गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बात करें अगर हाल ही में इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन ने कंपनी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? यानी कि जो इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, इसने ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संजीव साहू को इस कंपनी का या ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन, जिसे हम NYSE INGM के नाम से जानते हैं, इसने संजीव साहू को कंपनी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि कंपनी के जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप होता है उसके नए अध्यक्ष बनकर के आए हुए हैं संजीव साहू। बात करें, इन्हें ग्लोबल टेक्नोलॉजी आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है, यानी कि ये जो संजीव साहू हैं इनको ग्लोबल टेक्नोलॉजी आइकन के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है, और इन्हें डिजी गोट करार दिया गया है, यानी कि इनको डिजी गोट भी करार दिया जा चुका है। बात करें अगर इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन की, तो यह एक पेटेंट पेंडिंग B2B टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, और इसी का अभी हाल ही में इसी का जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप है उसका अध्यक्ष संजीव साहू को बनाया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी और सी दोनों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि तमीम इकबाल और वरुण एरेन, इन दोनों ने मिलकर के, यानी इन दोनों ने ही क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। यानी कि तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के पूर्व कप्तान रह चुके, और वरुण एरोन जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, इन दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने और भारतीय पेसर वरुण एरोन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया गया है। इन दोनों के द्वारा संन्यास का ऐलान किया गया है। बात करें तमीम इकबाल की, तो एक बार इन्होंने 2023 में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन फिर उसके अगले ही दिन उन्होंने जो घोषणा की थी, जो संन्यास लिया था, उसको वापस ले लिया था। और इस बार अब ये पुनः इन्होंने, यानी दोबारा से इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगर तमीम इकबाल की बात करें तो तमीम ने बांग्लादेश के लिए जो अपना आखिरी मैच है वो सितंबर 2023 में खेला था, और फिर उसके बाद ही इन्होंने घोषणा की थी संन्यास की इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन फिर अगले ही दिन इन्होंने वो संन्यास वापस ले लिया था। बात करें अगर एरोन की, यानी कि जो वरुण एरोन है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2011 में डेब्यू किया था। उससे पहले ये छोटे जो घरेलू जो टूर्नामेंट है वो खेलते थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने 2011 में डेब्यू किया था। बात करें जो वरुण एरोन है, इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 से झारखंड के बाहर होने के बाद अपने रिटायरमेंट की, या कह सकते हैं संन्यास लेने की जो घोषणा है वो कर दी है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? यानी इस बार जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिए गए, उनमें से किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सैयद अनवर जो खुर्शीद हैं, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं, यानी कि जो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद है, ये सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं। और डॉक्टर खुर्शीद ने कोविड-19 जब फैला हुआ था, तो कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि उस दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे कोविड-19 के दौरान। बात करें हज के दौरान भी इन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों का समर्थन किया, और ताइफ में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्यालय की भी स्थापना की हुई है। इस प्रकार से इन्होंने जो कुछ भी कार्य इन्होंने किया हुआ है भारत को लेकर के, भारत का जो सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।